नमस्कार दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त स्वतंत्र पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार हम हर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे और हम हिंदुस्तान को सजाएंगे और दुनिया को एक मैसेज देंगे कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे भारतीय हैं। दोस्तों, जब भी हमारा तिरंगा आसमान में लहराएगा तब हम शान से कहेंगे हमारी आन है, हमारी शान है, ये लहराता तिरंगा हमारी जान है। दोस्तों, आज हम हमारे घरों में महफूज सो पाते हैं, हमारे घरों में हम महफूज रह पाते हैं, उनका कारण हमारे स्वतंत्र सेनानी है और हमारे देशभक्त है और सरहद पर खड़ा वो सैनिक है। आज के इस पावन पर्व पर, ये राष्ट्रीय पर्व पर हम उन्हें जरूर याद करेंगे और उनके सम्मान में इतना जरूर कहेंगे कि आओ झुककर सलाम करें, जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। साथ ही राहत इंदौरी साहब का एक शेर मैं आपके सामने रख रही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे मरने के बाद मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कई स्वतंत्र सेनानी और कई देशभक्तों के जरिए आज हम हिंदुस्तान में महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, उनके बलिदान के द्वारा आज हम स्वतंत्र पर्व मना रहे हैं। गांधी बापू हमारे देश के लिए सबसे बेहतरीन अहम भूमिका में रहे और अपने देशभक्तों के साथ हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दिन हम महात्मा गांधी जी को भी याद करते हुए उनके सम्मान में ये जरूर कहेंगे कि वो न सोना था, न चांदी था, वो न तूफान था, न आंधी था, बिना एक चाटा मारे पूरा देश वापस ले आया, भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी था। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त स्वतंत्र पर्व के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम ये भी अपने मन संचालन में कह सकते हैं कि इस बार हम हर घर तिरंगा लहराने वाले हैं, घर घर तिरंगा लहराने वाले हैं, पर पूरे सम्मान, आन बान और शान के साथ लहराएंगे। दोस्तों, हमारे तिरंगे की रक्षा करना, उनका सम्मान करना हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है। दोस्तों, हम हमारे मन संचालन में कोई छोटी सी स्टोरी भी कहकर हम सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति जगा सकते हैं और देशभक्ति के सम्मान में कह सकते हैं। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा, एक 7 साल की बच्ची, दोनों बाजार में घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने पापा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। तभी वो दोनों छोटे बच्चे सोचते हैं कि क्या इस बार हम भी हमारे पापा के साथ दीपावली मना पाएंगे, क्या हमारे पापा के साथ मिठाइयाँ खा पाएंगे, हमारे पापा के साथ क्या पटाखे फोड़ पाएंगे। और घर जाकर दादा दादी को पूछते हैं, माँ से पूछते हैं कि क्या इस बार हमारे पापा आएंगे क्या। तभी माँ भी कहती है कि हाँ बेटा आएंगे आपके पापा। दादा दादी भी कहते हैं कि हाँ आएंगे आपके पापा। और दीपावली के दिन जो बेटा घर आने वाला था, जो पिता घर आने वाला था, जो पति घर आने वाला था, उनकी राह देखते देखते पत्नी बैठती है, दादा दादी भी जागते हैं, पर वो छोटे छोटे बच्चे थक कर सो जाते हैं। पूरी रात वो पत्नी सो नहीं पाते, बूढ़े माँ बाप नहीं सो पाते और वो राह देखते हैं। तभी सरहद पर से घर में फोन की घंटी बजती है और पापा वो फोन का रिसीव उठाते हैं। तभी सामने से आवाज आती है कि इस बार आपका जो बेटा दीपावली मनाने के लिए घर आने वाला था वो अब कभी आपके घर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो देश की रक्षा करते करते देश पर शहीद हो गया है। तभी बूढ़े बाप के पाँव से जमीन फिसल जाती है, रिसीव गिर जाता है, माँ मुर्शिद हो जाती है, जवान पत्नी बेहोश सी हो जाती है। पूरी रात इस तरह ये परिवार गुजारता है। दोनों बच्चों के सामने दादा दादी देखते हैं, वो जवान पत्नी देखती है। तभी सुबह होती है, बच्चे उठते हैं और माँ के पास जाके पूछते हैं कि माँ क्या हमारे पापा सरहद पर से आए क्या। माँ कुछ नहीं बोलती, उनकी भीगी आंखें। दादा दादी भी कुछ नहीं बोलते, पर बच्चे समझ जाते हैं। आंगन में खड़ी हुई भीड़ देखकर वो सहम जाते हैं और आंगन में जाकर देखते हैं तो तिरंगे में लिपटी हुई उनके पापा की लाश थी। वो दोनों बाहोश बेटे बच्चे अपने पापा के तिरंगे की लाश के पास जाते हैं और लिपट कर कुट कुट कर रोने लगते हैं और पापा की लाश पर वह बहुत आंसू गिराते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के पिता भी सरहद पर शहीद होते हैं। कोई जवान पत्नी का पति भी सरहद पर
शहीद होता है, बूढ़े माँ बाप के लाठी का सहारा भी सरहद पर शहीद होता है, तभी हम हिंदुस्तान में महफूज है। और दोस्तों, ये 15 अगस्त स्वतंत्र पर्व का राष्ट्रीय पर्व हम पूरी आन बान और सम्मान के साथ इस देश में हम मना सकते हैं। इसीलिए आज के दिन वो सैनिक को सलाम कीजिए दोस्तों, जिस सैनिकों के जरिए आज हम हमें हिंदुस्तान में महफूज रह सकते हैं। जब भी किसी सैनिक को कहीं पर भी देखे तो हमारे देश में एक अहोभाव, अपने देश प्रेम व्यक्त होना चाहिए। दोस्तों, हमें सैनिक को सलामी देनी चाहिए कि उनके कारण आज हम हमारे हिंदुस्तान में पूरे सम्मान और महफूज रह सकते हैं। इस तरह हम हमारे मन संचालन में ऐसी बातें भी कहकर देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, देशभक्ति हमारे दिलों में होनी बेहद जरूरी है। देशभक्ति ही हमारा हिंदुस्तान को हमेशा जिंदा रखेगी। चलिए तो दोस्तों, हम सब एक सच्चे हिंदुस्तानी बने और भाईचारे की भावना से हम हिंदुस्तान में रहें। कोई सिख, ईसाई, ख्रिस्त, मुस्लिम, कोई भी धर्म हो, पर हम सब हिंदुस्तानी है, वो भावना के साथ जुड़कर चले। हम सब हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले और हिंदुस्तानी रहेंगे। धन्यवाद।